नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, छात्रों और हितग्राहियों को मिलेगा लाभ। आगामी चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़े ऐलान किए हैं। सीएम ने कहा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की चयन परीक्षा में सरकारी स्कूल के बच्चों की अलग से मेरिट लिस्ट बनाएंगे। सीएम चौहान ने कहा कि जहां भांजियों के लिए मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी, अब अपनी बहनों के लिए लाडली बहना योजना बनाई है। योजना में 5 मार्च से आवेदन के लिए जाएंगे। आवेदनों के परीक्षण के बाद 10 जून से सभी पात्र बहनों को 1000 रुपये अंतरित किए जाएंगे। योजना में प्रतिमाह हितग्राही महिला को उसके खाते में राशि अंतरित होती रहेगी। साथ ही वृद्धजन को दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन योजना राशि 600 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये की जाएगी। रेत खदानों की होगी जियो फेसिंग, सैटेलाइट से रखी जाएगी नजर। प्रदेश में रेत खदानों की जियो फेसिंग की जाएगी और अवैध उत्खनन पर सैटेलाइट से नजर रखी जा सकेगी। कंट्रोल रूम भोपाल में होगा। गतिशील पोर्टल पर भी इसका पूरा मैप उपलब्ध होगा। जियो फेसिंग के बाहर खनन प्रतिबंधित होगा। अगर फेसिंग के बाहर खनन किया जाता है तो कंट्रोल रूम में अधिकारियों को तत्काल इसकी जानकारी मिलेगी। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक रेत खदानों का ड्रोन से सर्वे कराया जाएगा। इसके लिए शासन के ड्रोन के अलावा ड्रोन उपलब्ध कराने वाली निजी कंपनियों की भी सेवाएं ली जाएंगी। अलग अलग थीम पर नगर निगम तैयार कराएगा 4 पार्क। शहर की अलग अलग कॉलोनियों में विभिन्न थीम पर 4 पार्क विकसित किए जाएंगे। इसमें वार्ड क्रमांक 58 की 4 कॉलोनियों का चयन किया गया, क्योंकि ये इनकी गिनती पॉश इलाकों में की जाती है। यह चारों पार्क इसी वार्ड की कॉलोनियों में विकसित किए जाएंगे। इसके लिए प्लान तैयार कर लिया गया है। इसमें 2 पार्क चेतकपुरी, 1 पार्क माधवनगर और 1 पार्क सिंध विहार में विकसित किया जाएगा। चेतकपुर में बाउंड्री वॉल के पास में तुलसी पार्क तैयार किया जाएगा। इस हिस्से को कई बार साफ कराया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी ध्यान नहीं देने के कारण वहां लोग गंदगी और कचरा डाल जाते हैं। इसलिए यहां पर तुलसी पार्क विकसित किया जाएगा। स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों ने लाभ कमाया तो देना होगा भारी टैक्स। स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों को मुनाफा बटोरना भी भारी पड़ गया। आयकर विभाग ने धार्मिक, पारमार्थिक और सामाजिक संस्थाओं के लिए नया रिटर्न और ऑडिट फॉर्म जारी किया है। पहले जो ट्रस्ट और संस्थाएं 2 पेज की ऑडिट रिपोर्ट दाखिल कर आयकर के दायित्व से मुक्त हो जाते थे, अब उन्हें 20 पेज की ऑडिट रिपोर्ट जमा करना है। ऑडिट के नए फॉर्मेट 10B व 10BB से आयकर दान, गुप्त दान, ट्रस्ट व ट्रस्टियों से लेकर खर्च और दूसरे ट्रस्ट को किए गए दान की भी छोटी से छोटी जानकारी मांगी जा रही है। बात सिर्फ इतने पर खत्म नहीं हो रही है। ताज़ा संशोधन के बाद ट्रस्ट के बीते वर्षों का रिकॉर्ड खंगालने और खानापूर्ति में गलती होने पर ट्रस्टों पर संपत्ति के अनुपात में भारी भरकम टैक्स लगाने के अधिकार भी आयकर को मिल रहे हैं। 12वीं में 1 और 10वीं में 3 विषयों की उत्तर पुस्तिका पर लगेगा बारकोड। माध्यमिक शिक्षा मंडल की वार्षिक परीक्षा 1 मार्च से शुरू होगी। बरसों बाद मंडल ने बोर्ड परीक्षा में उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन से जुड़ी व्यवस्था में बदलाव किया है। विद्यार्थियों की पहचान छुपाने के लिए कुछ विषयों की उत्तर पुस्तिका पर बार कोड लगाएंगे। अधिकारियों ने नई व्यवस्था को लेकर अभी प्राचार्यों के सामने स्थिति स्पष्ट नहीं की। गुरुवार को मालो कन्या विद्यालय मोती तबेला में प्राचार्यों और अध्यापकों की बैठक बुलाई गई। परीक्षा और मूल्यांकन से जुड़े नियमों को लेकर मंडल और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने दिशा निर्देश दिए। पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तहत मूल्यांकन की व्यवस्था बदली है, जो 10वीं और 12वीं परीक्षा के कुछ विषयों पर लागू होगी। 10वीं में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और 12वीं में सिर्फ हिंदी विषय की उत्तर पुस्तिका पर बारकोड लगाकर विद्यार्थियों की पहचान छिपाई जाएगी। न्यायालय में अब सोमवार से ही होगा नियमित कामकाज। हाईकोर्ट और जिला न्यायालय में अब सोमवार से ही नियमित कामकाज होगा। शुक्रवार को राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर वकील न्यायालयों में काम नहीं करेंगे। 25-26 फरवरी को शनिवार, रविवार के अवकाश होने से न्यायालयों में काम नहीं होगा। वकील शुक्रवार को हाईकोर्ट के उस आदेश का विरोध करते हुए कार्य से विरत रहेंगे, जिसमें न्यायालयों से 25 चिन्हित प्रकरणों का 3 माह में अनिवार्य रूप से निराकरण करने को कहा गया है। वकीलों का कहना है कि इस तरह का आदेश अव्यावहारिक है। 25 चिन्हित प्रकरणों के निराकरण के चक्कर में न्यायालय का नियमित कामकाज प्रभावित हो रहा है। जिला न्यायालय में 80 से ज़्यादा न्यायालय लगते हैं। अगर किसी अधिवक्ता के 5 मुकदमे 5 अलग अलग न्यायालयों में चिन्हित प्रकरणों की सूची में शामिल हैं। जबलपुर में बनेगा डेस्ट्रॉयर ब्रेड बटर बम, नामों को मिला सहयोग। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में L-17 बमों का अपडेट वर्जन तैयार हो रहा है। सेना को सप्लाई किए जाने वाले इन बमों को स्वीडन की नामो कंपनी की तकनीकी सहयोग से तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 1000 बमों का लॉट का ऑर्डर भी OFK को मिल चुका है।
L-17 एक अत्याधुनिक फील्ड गन है। इसमें लगने वाले बमों का उत्पादन OFK में होता रहा। सेना को बड़े पैमाने पर इस बम की आपूर्ति की जाती रही है, लेकिन 2018 से OFK में इन बमों का उत्पादन बंद पड़ा है। मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे सीएम शिवराज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समेत कई मंत्री शिरकत करेंगे। चुनावी साल में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ये 2 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। आज और कल दौरे पर रहेंगे। यहां आज शुक्रवार को सतना में शबरी जयंती पर आयोजित जनजाति महाकुंभ में हिस्सा लेंगे। शाह 350 करोड़ की लागत से बने मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। इससे पहले माता शारदा के भी दर्शन करेंगे। नाइट भी सतना में ही करेंगे। आज शुक्रवार को माता शारदा के दर्शन पूजन के बाद महर में ही लंच करेंगे, फिर सतना के लिए उड़ान भरेंगे। इंदौर से देहरादून और अमृतसर जाने वाली ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से गुजरेंगी। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ सिटी सुल्तानपुर रेलखंड में चल रहे कार्यों के कारण इंदौर से देहरादून और अमृतसर के लिए चलने वाली यात्री ट्रेन परिवर्तित मार्ग से चलेगी। देवबंद रोड की नई लाइन और अब कॉमन लूप लाइन शुरू करने के लिए 2 मार्च तक नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है। इसके कारण पश्चिमी रेलवे रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों के रास्ते बदले गए हैं। देवबंद स्टेशन पर देवबंद रोड की नई लाइन समेत कुछ अन्य कारणों के कारण कई ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित किए गए। शिक्षकों को 10 दिन में जांचनी होगी 3वीं से 7वीं तक की उत्तर पुस्तिकाएं। फरवरी में कई स्कूलों में छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, जिसमें 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा से पहले खत्म करना होता है। इस बार शिक्षक सत्र में देरी होने से परीक्षाओं का कार्यक्रम थोड़ा आगे बढ़ाया है। राज्य शिक्षा केंद्र ने 3वीं से 7वीं कक्षा वालों की परीक्षाएं मार्च तक करवाने पर जोर दिया है। यही नहीं, इन कक्षाओं के विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिका जांचने को लेकर भी शेड्यूल जारी कर दिया है। मूल्यांकन अप्रैल के पहले सप्ताह से करना है। शिक्षकों को विद्यार्थियों की कॉपियां जांचने के लिए 10 दिन का समय दिया है, ताकि अप्रैल में विद्यार्थियों को रिजल्ट दिया जा सके।